भारत की चिंता और तैनाती। पश्चिम एशिया में छिड़ी इस जंग का सबसे घातक असर दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। भारत के लिए स्थिति अलार्मिंग है। हॉर्मुज़ जल संधि में बढ़ती हलचल को देखते हुए भारत ने अब अपनी रक्षा पक्ति समंदर में बिछा दी है। भारतीय नौसेना ने उत्तर अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक अपनी तैनाती को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है। बता दें कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का रुकावट के कारण भारत ने आसपास के समुद्र में अपनी नौसेना की तैनाती यूं ही नहीं बढ़ाई। दरअसल भारत का मकसद व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। खबरों के मुताबिक भारत न केवल अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर काम कर रहा है, बल्कि भविष्य के इमरजेंसी हालातों के लिए भी तैयारी कर रहा है। 10 दिन पहले उत्तर अरब सागर में भारतीय बंदरगाहों तक जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए 2 टास्क फोर्स तैनात किए गए थे। अब भारतीय नौसेना अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अतिरिक्त युद्धपोत तैनात कर रही है। आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन सुरक्षा। समुद्री दायरे में भारत के सुरक्षा इंतजाम और कड़े। उत्तर अरब सागर से भारतीय बंदरगाहों तक जहाजों को सुरक्षा कवर। 2019 से चल रहे ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना अलर्ट मोड पर। भारतीय नौसेना क्षेत्र में लगभग 7 जहाजों और लॉजिस्टिक सपोर्ट वेसल्स की तैनाती। नौसेना के जहाज पहले से ही ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी में मौजूद। इन तैनातियों का मकसद न केवल एलपीजी और ईंधन ले जाने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है, बल्कि भविष्य में किसी भी तैनाती के लिए फॉरेस्ट की खाड़ी के नजदीक रहना भी है। भविष्य की तैयारी और चुनौती। सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य की इमरजेंसी के लिए भी भारत ने कमर कसी है। इससे पहले तैनात किए गए 2 टास्क फोर्स के बाद अब अतिरिक्त युद्धपोतों को फॉरेस्ट की खाड़ी के करीब पोजीशन दी जा रही है। नौसेना का लक्ष्य साफ है, भारत की रसोई से लेकर फैक्ट्रियों तक पहुंचाने वाले एलपीजी और कच्चे तेल के टैंकरों को किसी भी हमले या रुकावट से बचाना, क्योंकि हॉर्मुज़ में रुकावट का मतलब भारत के विकास दर पर सीधा प्रहार। भारत की ऊर्जा सुरक्षा उसकी संप्रभुता से जुड़ी है। फारस की खाड़ी के पास हमारी मौजूदगी चीन और अन्य विरोधी ताकतों को भी ये संदेश देती कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सक्षम है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के हालात और अहमियत। दुनिया में जितना भी तेल और गैस समुद्र के रास्ते जाता है, उसका करीब 20% सिर्फ इसी रास्ते से गुजरता है। हॉर्मुज़ की खाड़ी एक बहुत ही पतली सी जलधारा है जो ईरान और ओमान के बीच में है। एक तरफ खाड़ी के देश यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान। इन सब का तेल बाहर जाने का भी यही एकमात्र समुद्री रास्ता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया के 5वें हिस्से का तेल और गैस रुक जाएगा, कीमतें आसमान छू लेंगी। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलें होंगी। भारत के 22 जहाज इस वक्त खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। बता दें कि युद्ध के कारण जहाजों का बीमा और माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमतें 100 प्रति बैरल के पार जाने से भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है, जिससे रुपया कमजोर हो रहा है। घरेलू महंगाई यानी कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल बढ़ रहे हैं। तेल के लिए हमारे पास 74 दिनों का बैकअप है, लेकिन गैस के लिए ऐसी कोई कड़ी व्यवस्था नहीं है। खाद्य और बिजली क्षेत्र पूरी तरीके से एलएनजी आयात पर निर्भर है। आपूर्ति रुकने से खेती और उद्योग दोनों प्रभावित हो सकते हैं। भारत के पास तेल और गैस का स्टॉक। भारत अपनी तेल की जरूरतों का लगभग 85 से 88%, गैस का 50% आयात करता है। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की भंडारण स्थिति। भारत के पास विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर के 3 भूमिगत गुफाएं हैं। इनमें लगभग 5.33 मिलियन ट्रेन मीट्रिक टन कच्चा तेल जमा है, जो लगभग 9.5 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त है। अगर रणनीतिक भंडार के साथ तेल कंपनियों के पास मौजूद स्टॉक, रिफाइनरी और पाइपलाइनों में भरे तेल को मिला दिया जाए तो भारत के पास कुल 74 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। भारत के पास तेल की तरह बड़े पैमाने पर रणनीतिक गैस भंडार नहीं है।
गैस का स्टॉक मुख्य रूप से पाइपलाइनों और एलएनजी टर्मिनलों में बहुत होता है। वर्तमान संकट को देखते हुए सरकार ने नेचुरल गैस ऑर्डर 2026 लागू किया ताकि जरूरी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा सके। भारत के पास लगभग 2.5 महीने का तेल बैकअप है, जो अल्पकालिक संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। हालांकि लंबे समय तक चलने वाला युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था और विशेषकर एलपीजी की कीमतों के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। समंदर की लहरों पर बारूद की गंध है, लेकिन भारतीय नौसेना के जवान ऑपरेशन संकल्प के जरिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को अभेद्य बनाने में जुटे हैं। युद्ध लंबा खींचता है या थमता है, ये वक्त बताएगा, लेकिन भारत ने अपनी घेराबंदी पूरी कर ली है। ये सिर्फ युद्धपोतों की तैनाती नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा भी है। नौसेना की एक स्थिति बताती है कि देश के आर्थिक पहियों को थमने नहीं दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क न्यूज